लहसुन के अंदर एक एलिसिन होता है जो बेसिकली एक कंपाउंड है। इसी एलिसिन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये एलिसिन कैसे एक्टिवेट होगा? एक मंत्र आपको याद करना है, एक मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण जी, राम राम। हाँ जी, हाँ जी, ये सच्चाई बता रहा हूँ। उस मंत्र के बिना लहसुन आपको प्रोस्टेट की बीमारी में असर नहीं दिखा सकता। वो मंत्र तो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि आखिर लहसुन क्या फायदा कर सकता है। साइंस क्या बोलती है कि फायदा कर सकते हैं, कि वैसे बेकार की बात है। देखो, जो लहसुन है ना, लहसुन के अंदर जो तत्व है एलिसिन, इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। प्रोस्टेट की बीमारी के जो भी लक्षण आपको तंग कर रहे हैं, बार बार पेशाब आ रहा है, प्रोस्टेट में सूजन बढ़ते रहे, उन सारी समस्याओं को, उन सारे लक्षणों को ये काफ़ी हद तक कम करने में आपके शरीर की हेल्प कर सकता है। तो लहसुन को बेकार नहीं समझो। अब बात आती है, इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो तो आप भी हल इसको, लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एलडीएल, खासकर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके दिल के लिए बड़ा खतरनाक होता है, अगर उसकी रेंज बढ़ती जा रही है तो फिर उस रेंज को भी ये कंट्रोल में कर सकता है, कम कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर सकता है। प्लस ये एचडीएल के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है आपके दिल के, उसके लेवल को बढ़ा भी सकता है ये। तो लहसुन बड़े कमाल की चीज़ है, इसको सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लहसुन को सीधा निकल जाएं सुबह खाली पेट या दिन में वैसे। नहीं 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 नहीं, वो गलत तरीका है। सब्जी में तड़का लगाते समय खाते हैं, दैट इज द रॉन्ग वे। स्वाद का चक्कर है सारा। हाँ जी, लेकिन अगर आपको सही मायने में प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करना है, लक्षणों को कम कम अगर करना चाहते हैं, तो आपको लहसुन के अंदर जो एलिसिन है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब उसके मंत्र के बारे में पढ़िए, मंत्र कौन सा है। हाँ जी, उस मंत्र को लिख लीजिए ध्यान से बुजुर्ग भाइयों, बड़ी धार्मिक बात बता रहा हूँ। आप लोगों को रात को एक लहसुन की कली लेनी है। क्या लेना है? एक लहसुन की कली। अब इस लहसुन की कली को बीच में से कट लगा देना है। दो हिस्से बन जाएंगे, यानी एक लहसुन की कली के दो हिस्से बन गए। ओके। अब इन दो लहसुन की कलियों को आप लोगों ने एक कटोरी पानी में भिगो कर रख देना है पूरी रात के लिए, लगभग 10-12 घंटे के लिए। ओके, समझा गया आप लोगों को? अब जैसे आप सुबह उठेंगे, आप पेट साफ करेंगे ना, जैसे पेट साफ कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने लहसुन की इस कली को, जो लहसुन की दो टुकड़े बनकर, दोनों टुकड़ों को पानी में से निकालना है और हाथ के ऊपर ऐसे रखना है। देखते रहिए, ध्यान यहीं पर रखिए। सारा सारा खेल यही है, यही वो मंत्र है। हाथ के ऊपर आपने लहसुन की कली के दोनों टुकड़ों को भैया रख लिए, ये रखे आपने लहसुन के टुकड़े। ओके। अब इस लहसुन के टुकड़े को आपने ऐसे हाथ से कुचलना है, ऐसे मसलना है। मसल लिया, अब आपके पास एक पेस्ट जैसी बन जाएगी, नॉर्मल पेस्ट जैसी। अब इस पेस्ट को आपने लगभग 2 मिनट के लिए रखे रखना है हथेली के ऊपर या कटोरी के अंदर या प्लेट के ऊपर। 2 मिनट से पहले आपने इसको खाना नहीं है। 2 मिनट तक क्यों रखना है? ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। हाँ जी, एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगता है, ये तरीका है। सच बताना बुजुर्ग भाइयों, क्या आपने लहसुन कभी इस तरीके से खाया था? नहीं। खाली पेट अगर बिना पानी में भिगो के लहसुन खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे पेट में छाले पड़ सकते हैं, अल्सर तक हो सकता है, बीपी स्पाइक कर सकता है अचानक से। जिनको भी पित्त प्रकृति है, पेट में जलन रहती है, गैस बड़ी ज़्यादा बनती है, भैया उनके लिए तो बड़ा खतरनाक हो सकता है ये लहसुन, अगर आप बिना पानी में भिगो के खाएंगे तो। ये तरीका ही तरीका आपको समझना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। सब्जी में डाल के आप खाते हैं, खाते रहो, स्वाद का खेल है सारा वो। यकीन मानिए, लहसुन बड़े कमाल की चीज़ है। ये तरीका आपने समझ, ये मंत्र आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको लहसुन खाना है, बिना पानी में भिगो के नहीं खाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आपको हर दिन नहीं खाना, आपको रोज नहीं लहसुन खाना, ऐसे पानी भिगो के रोज ही खाना शुरू कर दो। आपको 1 महीने तक लगातार खाना है, और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाना है। एक दिन का गैप देके खाना, कंटिन्यू 3 दिन नहीं। एक दिन जैसे सोमवार को खाया लहसुन, फिर बुधवार को, फिर शुक्रवार को, फिर रविवार को, ऐसे खाना है। मतलब गैप दे देकर खाना है। आप लोगों को ध्यान रखना इस बात को, लगातार कंटिन्यू एक, मतलब लगातार नहीं खाते रहना, एक दिन का गैप देके खाना है। और जैसे आप, ये जरूरी बात है, अगर जैसे आप लोगों ने सुबह 6 बजे लहसुन खा लिया आप लोगों ने, ओके खा लिया। अब 6 बजे के बाद आपने 2 घंटे का शरीर को थोड़ा समय देना है, ताकि शरीर एलिसिन को एब्जॉर्ब कर सके। देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि गैप 2 घंटे का समय जरूरी है।
अगर आपने 6 बजे लहसुन की कली खा ली और 6:30 बजे या 7 बजे आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, तो वो बेकार काम है। नहीं, 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 थोड़ा समय दो शरीर को, ये देसी चीज़ है, इसको समय असर दिखाने में समय लगता है यार ज़्यादा। तो थोड़ा समय चाहिए, बस 2 घंटे का गैप ज़रूरी है। हाँ जी, और 1 महीने तक अगर आप जैसे लहसुन लगातार खाएँगे ना 1 महीने तक, यानी महीने में 12 दिन खाना है, हफ्ते में 3 दिन हुए, तो महीने में 12 दिन बस। तो इन 1 महीने के अंदर जब तक आप लहसुन खाएँगे, तो आप लोगों ने घर की बनी सिंपल दाल, रोटी, चावल, घर के बाहर का बना खाना नहीं खाना। ये ध्यान रखना, और दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, लाल मांस तक नहीं खाना, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। सिंपल सिंपल घर का बना खाना खाना है, और कद्दू के बीज हर दिन खाने। ये आपको ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा, इसके बिना आसे नहीं हो सकता। और मैं फिर बोल रहा हूँ, लहसुन मेरी बात नहीं है, लहसुन को बड़े-बड़े मतलब साइंटिस्ट खुद सपोर्ट करते हैं कि हाँ, लहसुन यार काफ़ी फ़ायदा दिला सकती है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। लहसुन बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। इस समय बुजुर्ग भाइयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे प्रोस्टेट की है, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है, कोलेस्ट्रॉल की है, ट्राई, इस कॉमन समस्याएं हैं। 60-70 साल के बाद हर बुजुर्ग भाई परेशान रहता है, तंग रहता है। तो आपकी भलाई के लिए मैंने आपको बताया, लहसुन का इस्तेमाल इसी तरीके से करिए। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस खुद सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ये प्रोस्टेट से के लक्षणों को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। अब इससे ज़्यादा और कोई मतलब बढ़िया तरीका नहीं है मेरे पास समझाने का। फिर भी इतनी रिसर्च करके चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, ये पीडीएफ को मंगवा कर पढ़ सकते हैं, ई बुक को एक बार पढ़ने में क्या हर्ज है। अरे जान है तो जहान है, जानकारी ही बचाव है। अब बात आती है लहसुन का, मैंने आपको पूरा ए टू जेड समझा दिया, लहसुन क्या फ़ायदा कर सकता है। लहसुन देखो, अगर आपने मन बना लिया है ना कि अब प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना है भाई, सीधी-सी बात है, तो एक बार लहसुन इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है? हल्दी की चाय पीने में हर्ज क्या है? कद्दू के बीज खाने में हर्ज क्या है? टमाटर का जूस पीने में क्या हर्ज है? कचनार की छाल का काढ़ा पीने में क्या हर्ज है? इस पीडीएफ को पढ़ने में क्या हर्ज है? अरे देखो, मैं आपको सीधी बात बता दूँ बुज़ुर्ग भाइयों, जब भी आपको प्रोस्टेट की दिक्कत होगी या और भी कोई अगर बीमारी होगी, तो परिवार वाले पैसे दे सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा, जो कष्ट आपको होगा, वो आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा उसको बाँट नहीं सकता। बात समझ जाइए मेरी, इस बात को आप समझ दे रहे हैं। आप बोलेंगे यार देखेंगे जब होगा, कोई बात नहीं, परिवार, अरे परिवार है ठीक है, सबका परिवार होता है, लेकिन दर्द तो आपको होगी, तकलीफ तो आपको होगी, पेशाब तो बार-बार आपको आएगा, उठना तो आपको पड़ेगा, तंग तो आप होंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपका दर्द समझता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करते हैं मुझे काफ़ी, कल भी 15-16 मैसेज थे, मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है यार। हमारे रिश्तेदार में भी ऐसे हैं पेशेंट जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है रात को बार बार पेशाब उठना बड़ी दर्दनाक समस्या होती है। तो इस चीज़ को आप अभी समझ दें, सीरियस होकर समझ दे रहे हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, बंदा हाजिर है। अगर इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रहते, तो आप कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ना कि पंकज भाई हमें थोड़ा अरे कद्दू के बीज कैसे खाने हैं, बता चुका हूँ। अरे पानी में भिगो दीजिए भैया, 20 ग्राम लीजिए, रात को पानी में भिगोइए, सुबह उठे खा, पेट साफ करने के बाद कद्दू के बीज खा लिए, 2 घंटे के बाद अपना नाश्ता पानी करो। तरीका होता है, खाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं होगा वीडियो देख लिए टाइम पास कर, नहीं। प्रॉब्लम को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, दूसरा नहीं, कोई पड़ोसी नहीं करेगा, घर का बीमारी को कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ जी, स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, ये बात आप समझें, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप खून पतला करने की दवाई लेते हैं, कोई गोली लेते हैं, अगर आपका मतलब गैस बहुत ज़्यादा है, आपको हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, अगर आपको गैस GERD की दिक्कत है, गैस्ट्रिक इंड्यूस्ड रिफ्लक्स डिजीज़ GERD आजकल बड़ी कॉमन है, अगर ये समस्या है, बीपी बड़ा ज़्यादा हाई है, सीने में जलन होती है, पेट फूलता है, तो लहसुन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना। वैसे लहसुन को नुकसान नहीं करता, लेकिन पानी में भिगो के खाएंगे तो 90% लोग लहसुन को वैसे सुबह चबाना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा मत करिए, बहुत गर्म है, बहुत गर्म प्रकृति का होता है, तो पानी में भिगो के खाओ ताकि इसकी तासीर थोड़ी बदल जाए। फिर भी आपको कोई लगता है, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इसे ई बुक को PDF को आप मंगवा कर पढ़िए तो सही। अरे जानकारी लीजिए, कब कब आप मुझे कब समझेंगे आप लोग यार। अभी भी समय है, ये आपकी जो उम्र है ना 60 साल की, ये एक ऐसी एक बड़ी संवेदनशील उम्र होती है। इस उम्र में कोई ऑप्शन नहीं बचता, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं शायद। एक गलती भारी पड़ सकती है ज़िंदगी पर।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर आप डर जाते हैं। तो मेरा डराने का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ़ इतना बोलता हूँ हेल्थ कॉन्शियस बनिए, अच्छे तरीके जो मैं चीज़ें बताता हूँ इनको फ़ॉलो कितने लोग अच्छा कितने लोगों ने आज तक लहसुन का इस्तेमाल करे कमेंट करके बताना। जितने भी लोगों ने आज तक प्रोस्टेट की समस्या में लहसुन का इस्तेमाल किया है, मुझे कमेंट करना कि हाँ, हमने लहसुन खाया है। ठीक है? हरे कृष्ण जी, राम राम।